सुप्रभात बच्चों, कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, दावत रसगुल्लों की व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 दावत रसगुल्लों की पढ़ेंगे तथा पाठ से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 10 दावत रसगुल्लों की। चुन्नू, मुन्नू और पुष्पा तीनों बच्चे आपस में धीरे धीरे खुसुर फुसुर बातें कर रहे हैं। हंसी आ रही है, हंसी को रोक रहे हैं, फिर भी हंसते जा रहे हैं। बेटा, इस पाठ में 3 छोटे बच्चे हैं। एक का नाम है चुन्नू, दूसरे का नाम है मुन्नू और एक का नाम है पुष्पा। ठीक है, और ये तीनों बच्चे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं और उन्हें हंसी तो आ रही है, लेकिन वो अपनी हंसी को रोक रहे हैं और फिर भी वो हंसते जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। चुन्नू: तो ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना अपना काम। पुष्पा: देखो जरा होशियारी से, नहीं तो सब बात बिगड़ जाएगी। मुन्नू कहता है, अजी देखिए तो सही मेरा काम, ऐसा करूँगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए, पहले चुन्नू ने अपनी बात रखी और कहा कि तो ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना अपना काम। पुष्पा ने क्या कहा, देखो जरा होशियारी से, नहीं तो सब बात बिगड़ जाएगी। फिर मुन्नू कहता है, अजी देखिए तो सही मेरा काम, ऐसा करूँगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। तीनों बच्चे जल्दी जल्दी चले जाते हैं। एक पलंग पर पुष्पा लेटी हुई है, पेट पर हाथ रखकर कराह रही है। चुन्नू उसके पास खड़ा है और धीरे धीरे हंस रहा है। भीतर से माँ की आवाज आती है। अब बेटा, तीनों बच्चे जल्दी जल्दी चले जाते हैं और देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि एक पलंग पर पुष्पा लेटी हुई है और पेट पर हाथ रखकर कराह रही है। मतलब कि दर्द के कारण जो आवाज निकलती है उसे हम कराह कहते हैं, कराहना। ठीक है, और चुन्नू उसके पास देखिए खड़ा है और लेकिन वो धीरे धीरे हंस रहा है और भीतर से यानी कि किसी जगह के अंदर से, यानी घर के अंदर से या कमरे के अंदर से माँ की आवाज आती है। चलिए देखिए, माँ अब यहाँ पहुँच गई हैं और वो क्या कहती हैं। माँ: पुष्पा, ओ पुष्पा, कहाँ हो तुम, जरा इधर आना तो। चुन्नू झट से बोलता है, झट मतलब तुरंत बोलता है, जल्दी से बोलता है, माँ दीदी तो अपने कमरे में दर्द के मारे चिल्ला रही हैं। चुन्नू ने माँ को बताया कि माँ दीदी अपने कमरे में दर्द के मारे चिल्ला रही हैं। माँ कह रही है, माँ थोड़ा घबरा जाती हैं और क्या कह रही हैं घबरा कर, चिल्ला रही है, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को। फिर माँ तेजी से पुष्पा के कमरे में जाती है। पुष्पा लेटी हुई है और माँ को देखकर कराहने लगती है। माँ कहती है, पुष्पा के पेट पर हाथ रखकर, क्या हुआ बेटी तुझे। पुष्पा धीमी आवाज में, माँ पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ कहती है, अरे सुबह तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, यह अचानक पेट में दर्द कैसे हो गया। पुष्पा कराहते हुए, पता नहीं, लेकिन पेट में दर्द हुए ही जा रहा है, हाय बहुत तेज दर्द हो रहा है, और रोने लगती है। अब देखिए माँ क्या कह रही है, रो मत बेटी, रो मत, मैं अभी डॉक्टर मतलब बेटा चिकित्सक को बुलाती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। पुष्पा जल्दी से, नहीं माँ तुम मेरे पास ही बैठी रहो, चुन्नू को भेज दो ना, वह बुला लाएगा डॉक्टर को। अब बेटा माँ पुष्पा के पेट पर हाथ रख कर के पूछती है पुष्पा से कि क्या हुआ बेटी तुझे। पुष्पा उत्तर देती कि माँ पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर माँ कहती है, सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, फिर पेट में दर्द कैसे हो गया। पुष्पा बताती है कि पता नहीं माँ, लेकिन पेट में दर्द हुए जा रहा है और
बहुत तेज हो रहा है। और ऐसा कह के वो ऊँ करके रोने लगती है। माँ कहती है, रो मत बेटी, रो मत, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ या मैं खुद ही चली जाती हूँ। पर पुष्पा कहती है, जल्दी से, नहीं माँ, तुम मेरे पास बैठो और चुन्नू को भेज दो, वह बुला लाएगा डॉक्टर को। माँ पुकारती है, चुन्नू, ओ चुन्नू, हमेशा खेलता रहता है, चुन्नू इधर तो आ। चुन्नू आता है और उसे भी हंसी आ रही है। अरे, दीदी के पेट में दर्द हो रहा है और तुझे हंसी आ रही है। बेशरम, बेशरम का अर्थ है बेटा जिसको लज्जा ना हो, यानी कि शर्म ना हो। सुन, जल्दी से जा और पड़ोस में जो डॉक्टर साहब रहते हैं ना, उनको बुला ला। कहना दीदी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अभी चलो। चुन्नू घबराता हुआ, अभी जाता हूँ माँ। फिर माँ कहती है, देखो डॉक्टर साहब को साथ ही लेकर आना। अब देखिए बेटा, माँ ने चुन्नू को आवाज़ लगाई और थोड़ा डांटते हुए कहा कि तुम हमेशा खेलती रहती हो, इधर आ जाओ। और जब चुन्नू आता है तो चुन्नू से कहती है कि तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हारी दीदी के पेट में दर्द हो रहा है, जाओ जा कर के जो पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं उन्हें बुला कर लाओ और उनसे कहना कि अभी चलो। फिर चुन्नू कहता है, ठीक है माँ। अब माँ फिर कहती है, देखो डॉक्टर साहब को साथ लेकर के ही आना। पुष्पा कराहती रहती है। माँ पुष्पा के पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरती है। थोड़ी देर में चुन्नू एक डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर का कद बहुत छोटा है, दाढ़ी बड़ी है तथा आंखों में बड़ा सा चश्मा है, हाथ में एक बैग है। माँ डॉक्टर को देखकर चौंकती है। अब डॉक्टर के बारे में बताया जा रहा है। डॉक्टर को लेकर के चुन्नू आया है। उसका कद कैसा है, छोटा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, आंखों पे बड़ा सा चश्मा है और हाथ में बैग है। और माँ जैसे ही डॉक्टर को देखती है वो चौंक जाती है। माँ कहती है चुन्नू के कान में, अरे यह किस डॉक्टर को पकड़ लाया तू, इसका कद तो देख कितना छोटा है, यह क्या इलाज करेगा मेरी बेटी का। चुन्नू हंसता हुआ धीरे से बोलता है, माँ ये डॉक्टर तो बहुत बड़े हैं, बस कद ही तो छोटा है इनका, हमको कद का क्या करना है। कद से मतलब बेटा किसी की ऊंचाई या लंबाई से, ठीक है। हमको कद का क्या करना है, ये इधर दवा देंगे और उधर दीदी का दर्द छू मंतर। अब माँ कहती है, क्या कहती है माँ, डॉक्टर से कहती है, आइए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, बेचारी पेट दर्द से तड़प रही है। माँ डॉक्टर को देख के कहती है कि आइए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, बेचारी पेट दर्द से तड़प रही है। डॉक्टर पुष्पा से हंसते हुए, कहाँ हो रहा है भाई दर्द। पुष्पा सिर पर हाथ रखकर, यहाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर सोचता है, क्या सिर में दर्द हो रहा है। पुष्पा तुरंत संभल जाती है, नहीं डॉक्टर साहब, पेट में हो रहा है। अब माँ बीच में ही बोल पड़ती है, सुबह तक तो ठीक थी, तीनों बच्चे मजे में खेल रहे थे, अरे मुन्नू कहाँ गया। चुन्नू अटकते हुए बोलता है, माँ वह तो अपने दोस्त के घर गया है। अब देखिए डॉक्टर पूछता है कि भाई कहाँ दर्द हो रहा है, तो पुष्पा सिर पर हाथ रखती है, यहाँ डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर कहते हैं क्या सिर में दर्द हो रहा है। फिर पुष्पा कहती नहीं नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। माँ फिर बोल पड़ती है बीच में कि सुबह तो ठीक थी और तीनों बच्चे खेल रहे थे, लेकिन तभी उन्हें मुन्नू का ध्यान आता है कि मुन्नू कहाँ गया। चुन्नू थोड़ा अटकते हुए बोलता है, माँ वह तो अपने दोस्त के घर गया है। डॉक्टर गंभीरता से, देखिए आप बीच में मत बोलिए, मुझे मरीज से बात करने दीजिए। पुष्पा की ओर देखकर हंसता है। डॉक्टर बैग के भीतर से रबर की नली जैसी कोई चीज निकालता है जो दिखने में साइकिल में हवा भरने वाले पंप जैसी है। माँ उसको बड़े ध्यान से देखती है। माँ पंप की ओर देखते हुए, डॉक्टर साहब यह तो अजीब मशीन है आपके पास,
ऐसी तो कोई भी मशीन मैंने नहीं देखी किसी डॉक्टर के पास। अजीब मतलब बेटा जो चीज़ देखने में अलग सी लगे। डॉक्टर कहता है, ओह आप फिर बीच में बोल पड़ी, आप चुप रहिए वरना पहले मुझे आपको चुप करने की दवा देनी पड़ेगी। माँ कहती है ठीक है नहीं बोलूँगी। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर रबर की नली को कभी पेट पर कभी सिर पर रखकर न जाने क्या जांच करता है। पुष्पा पेट पर हाथ रखकर कराहती रहती है। माँ फिर कहती है, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर सोचता हुआ, देखिए मैंने जांच कर ली है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अभी इसे गोली देता हूँ, गोली खाते ही या हंसने लगेगी। डॉक्टर बैग में से मिठाई की गोली निकालकर पुष्पा को देता है। माँ चौंक कर, अजी यह दवा है या मिठाई की गोली? डॉक्टर देखिए यह नई तरह की दवा है, बच्चे कड़वी दवा खाने से डरते हैं ना, इसलिए हमने दवा को मिठाई की गोली में भर दिया है। पुष्पा मिठाई की गोली को मजे से खाती है और वह कराहना बंद कर देती है। फिर डॉक्टर कहता है हंसता हुआ क्या कह रहे, कहो अब दर्द कैसा है, कुछ कम हुआ या नहीं? डॉक्टर पुष्पा से पूछता है। पुष्पा कहती है, हाँ डॉक्टर साहब दर्द कम तो हो रहा है। डॉक्टर मुस्कुराता हुआ, अजी अभी ठीक हो जाएगा दर्द आपका, थोड़ी देर में। पुष्पा के पेट का दर्द खत्म हो जाता है। चुन्नू कहता है, यह लो दीदी तो ठीक हो गई। माँ देखा ना डॉक्टर साहब का कमाल। डॉक्टर कहते हैं, अजी कमाल कैसा, हमारा तो काम ही यही है, हम इधर दे दवा दर्द उधर हो हवा। डॉक्टर साहब जाने लगते हैं। माँ कहती है, डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी हुई? डॉक्टर हंसते हुए, अजी फीस कैसी, बच्ची ठीक हो गई बस यही हमारी फीस है, हमारा तो काम मरीजों की सेवा करना है। चुन्नू, नहीं डॉक्टर साहब फीस तो आपको लेनी ही पड़ेगी। माँ कहती है, हाँ डॉक्टर साहब चुन्नू बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर डॉक्टर कहता है, ठीक है जब आप लोग इतना ही जोर डाल रहे हैं तो दे दीजिए 20 रुपए। अब माँ क्या कर रही है, माँ डॉक्टर को 20 रुपए दे देती है। डॉक्टर रुपए लेकर जेब में रख लेता है और तभी चुन्नू जोर से हंस पड़ता है। चुन्नू को हंसते देखकर डॉक्टर भी जोर से हंसता है और इसी बीच उसकी दाढ़ी खिसकती दिखाई देती है। पुष्पा डॉक्टर की ओर उसकी दाढ़ी खिसकने का इशारा करती है, मतलब पुष्पा डॉक्टर को इशारा करती है कि तुम्हारी दाढ़ी खिसक रही है यानी सरक रही है। डॉक्टर हंसता रहता है और इशारा समझ नहीं पाता, यानी कि डॉक्टर हंसता ही जा रहा था और वो पुष्पा का इशारा नहीं समझ पाता है। अब आगे देखिए, चुन्नू चौंक कर बोल उठता है, अरे अपनी दाढ़ी संभालो मन्नू भैया। बोलता बोलता रुक जाता है, नहीं डॉक्टर साहब। चुन्नू की आवाज़ सुनकर डॉक्टर दाढ़ी संभालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हंसी नहीं रुकती और दाढ़ी नीचे गिर ही जाती है। डॉक्टर की जगह मन्नू का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। माँ चौंक कर, तो यह तुम हो मन्नू, तुम सबने मिलकर शैतानी की है यह सब। माँ बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़ती है लेकिन कोई बच्चा उनके हाथ नहीं आता। माँ कहती है, तभी मैं सोचूं कि इस पुष्पा को अचानक क्या हो गया, इतना छोटा भी डॉक्टर कब से होने लग गया। अब लाओ मेरे 20 रुपए। माँ सारी बात समझ जाती है और कहती है कि भाई मैं यही तो सोच रही थी कि पुष्पा को अचानक क्या हो गया और इतना छोटा डॉक्टर कब से होने लगा। माँ कहती है, अब लाओ मेरे 20 रुपए। माँ रुपए लेने के लिए मन्नू के पीछे दौड़ती है। चुन्नू कहता है, माँ यह तो डॉक्टर की फीस थी, आपने ही अपने हाथ से दी थी, हम तो अब उड़ाएंगे रसगुल्लों की दावत, दावत मतलब भोज, पुष्पा के ठीक होने की खुशी में। क्यों पुष्पा ठीक है ना,
और तीनों बच्चे जोर जोर से हंसते हैं। माँ कहती है हंसकर, सुनो, अब तीनों मेरे पास आओ, मैंने कल ही बाजार से रसगुल्ले मंगवाए हैं। लो आओ बैठो और खूब मज़े से रसगुल्ले खाओ, ठीक है ना। अब तीनों बच्चे खुशी से कहते हैं हाँ माँ, क्यों नहीं। तो बेटा अभी जो हमने पाठ 10 दावत रसगुल्लों की कहानी को पढ़ा, ये पूरी कहानी संवाद लेखन पर आधारित थी, जिसमें कई चरित्र थे, चुन्नू, मुन्नू और पुष्पा, और उनकी माँ का भी यहाँ पर चरित्र दिया गया था। हमने उनके दिए गए संवाद को पढ़ा और पूरी कहानी का आनंद उठाया। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी और आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए अब पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को जानते हैं। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे, अपनी कॉपी में दिनांक लिखेंगे और उसके नीचे आज की दिनांक डालेंगे। पाठ 10 लिखेंगे और पाठ का नाम लिखेंगे, दावत रसगुल्लों की। दिन लिखेंगे और आज का दिन डालेंगे। फिर लिखेंगे कठिन शब्द। पहला कठिन शब्द है खुसुर फुसुर। दूसरा कठिन शब्द है होशियारी। तीसरा कठिन शब्द है बिगड़। चौथा कठिन शब्द है चश्मा। पांचवा कठिन शब्द है छूमंतर। छठा कठिन शब्द है दोस्त। सातवां कठिन शब्द है पंप। आठवां कठिन शब्द है शैतानी। नौवां कठिन शब्द है रसगुल्ले। 10वां कठिन शब्द है कराहने। 11वां कठिन शब्द है चौंकती। 12वां कठिन शब्द है इलाज। 13वां कठिन शब्द है गंभीरता। 14वां कठिन शब्द है बाजार और 15वां कठिन शब्द है बेटा फीस। तो इस प्रकार से बेटा हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को जान लिया। अब चलिए पाठ से संबंधित शब्दार्थ को जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे शब्दार्थ। एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ। पहला शब्द है बेटा कराह। कराह का अर्थ है दर्द के कारण निकली आवाज। दूसरा शब्द है भीतर। भीतर का अर्थ है किसी जगह के अंदर का भाग। तीसरा शब्द है झट। झट का अर्थ है तुरंत, जल्दी से। चौथा शब्द है बेशरम। बेशरम का अर्थ है जिसको लज्जा ना हो। पांचवा शब्द है डॉक्टर। डॉक्टर का अर्थ है बेटा चिकित्सक। छठा शब्द है इलाज। इलाज का अर्थ है उपचार। सातवां शब्द है कद। कद का अर्थ है बेटा ऊंचाई, लंबाई। आठवां शब्द है तड़प। तड़प का अर्थ है बेचैनी। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ को जान लिया। अब चलिए पाठ से संबंधित दिए गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर को भी जानते हैं। देखिए दिया गया है क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, तीनों बच्चों में डॉक्टर कौन बना था। नंबर 2, पुष्पा क्यों कराह रही थी। नंबर 3, डॉक्टर देखने में कैसा था। और नंबर 4, डॉक्टर ने फीस में कितने रुपए मांगे थे। तो बेटा इन उत्तरों को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। मौखिक प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, तीनों बच्चों में डॉक्टर कौन बना था। तो बेटा इसका उत्तर है तीनों बच्चों में डॉक्टर मन्नू बना था। एक बार फिर से दोहराते हैं, तीनों बच्चों में डॉक्टर मन्नू बना था। प्रश्न 2, पुष्पा क्यों कराह रही थी। पुष्पा क्यों कराह रही थी। तो बेटा इसका उत्तर है पुष्पा पेट दर्द के बहाने से कराह रही थी। पुष्पा पेट दर्द के बहाने से कराह रही थी। ग, डॉक्टर देखने में कैसा था। तो बेटा इसका उत्तर है डॉक्टर देखने में छोटे कद का था। डॉक्टर देखने में कैसा था। डॉक्टर देखने में छोटे कद का था। घ, डॉक्टर ने फीस में कितने रुपए मांगे। घ दिया गया है डॉक्टर ने फीस में कितने रुपए मांगे। तो बेटा इसका उत्तर है डॉक्टर ने फीस में 20 रुपए मांगे। डॉक्टर ने फीस में कितने रुपए मांगे।
तो इसका उत्तर है बेटा डॉक्टर ने फीस में 20 रुपये मांगे। तो इस प्रकार से देखिए बेटा हमने मौखिक प्रश्नों के उत्तर को भी कर लिया। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 दावत रसगुल्लों की से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा मौखिक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। साथ ही साथ बेटा आपको शब्दार्थ तथा मौखिक प्रश्नों के उत्तर को याद भी करना है। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।